चम्मच आंवले का रस, 1-2 मुरब्बे अथवा 1 चम्मच च्यवनप्राश, बच्चों को ये बालप्राश दे देते हैं हम। एक तो ये, इसमें सारे पोषक तत्व हैं आँखों के लिए, तो ये च्यवनप्राश या बालप्राश, ये एक कोई भी आंवले का किसी न किसी रूप में प्रयोग करें सब बच्चे। और बच्चों को शीर्षासन पहले दीवार के साथ कराएं, बाद में बिना दीवार के सहारे शीर्षासन या सर्वांगासन या 5 मिनट अनुलोम विलोम जो कर लेंगे, उनको 100 साल तक आँखों की कोई समस्या नहीं होगी। कितनी बड़ी बात है ये। और एक बात और ख़ास ध्यान रखने की है, गर्म पानी से जैसे मैंने कहा आँखें नहीं धोनी। हाँ, और अपनी आँखों को बचाने के लिए अभी जैसे एनसीआर में तो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन भी है और ठंडे से भी आँखें पथरा जाती हैं, तो थोड़ा चश्मा पहन लिया करें। अलग अलग प्रकार के आजकल तो नज़र के भी चश्मे मिलते हैं, ठंड के लिए भी चश्मे मिलते हैं और धूप के लिए भी चश्मे मिलते हैं। तो जो है जब बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है तो आँखों पर चश्मा लगा करके, साधारण वाला, फैशन वाला, क्या गूगल्स बोलते हैं, गूगल बोलते हैं, गूगल बोलते हैं, हमको तो पता ही नहीं है लम्बे। तो ये गॉगल्स लगा करके, मास्क लगा करके सुबह सुबह दौड़ लगाया करे बच्चों को, तो फिर ज़िंदगी में कभी चश्मा चढ़ेगा ही नहीं। जैसे ना हमारे आँखों पर चढ़ा, ना हमारे कुल खानदान में जे अब तो सन्यासी हो गए, लेकिन हमने देखा न पिताजी के न दादाजी के किसी के आँखों पर चश्मा था ही नहीं। और अब तो हमने जब से ये जल नीति सूत्र नीति बता दिया है ना बच्चों को ये, और अब तो इतना ये पोर्टेबल जो है ना, ये जल नीति पोर्ट इतना अच्छा है, बहुत ही अच्छा। तो बच्चों को बचपन में ही ये जल नीति सिखा दें। एक नाक से पिचकारी मार दी, दबा दिया, दूसरे नाक से पानी निकल जाता अपने आप। तो 1 चम्मच आंवला आपको 100 साल तक आँखों की स्वस्थता प्रदान करता है। तो पश्चिम सरदा सतम 100 बातों की एक बात, सुबह सुबह आंवले का जूस पी लो। जो आलसी जीवात्मा है वो पतंजलि का पी लेना। और ये 100 बार तो भुजंगासन रोज करना ही करना है, इससे ठंड भी नहीं लगेगी और चश्मे से बच जाएंगे। चश्मा लगाओ और चश्मे से बच जाओ। पोल्यूशन का प्रहार बहुत होता है। टीवी ज़्यादा ना देखें, थोड़ा देख लिया करें। सुबह शाम इंडिया टीवी पर देखो, इतने पॉजिटिव अच्छे शो आते हैं। बाकी बहुत ज़्यादा जो सुबह से शाम तक यूट्यूब पर, फेसबुक में, गूगल में घुसे रहते हैं, बहुत ज़्यादा जो है स्क्रीन का सामने एक्सपोजर होता है, उससे भी दिक्कत बढ़ती है। तो और जो है जिनकी दृष्टि में सकारात्मकता नहीं होती, तो अपने पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, ये भी बहुत ज़रूरी है। चलो ये भी करो। हरियाली के बीच में रहे, और कुछ नहीं तो अपने घरों में थोड़ा गमले ही लगा लें। यहाँ तो खूब हरियाली है, देखो मेरे सामने कितने बढ़िया बढ़िया पेड़ लगे, मोलसरी से लेकर के अलग अलग प्रकार के। और इस मैं जिधर देखता हूँ चारों तरफ यहाँ हरियाली हरियाली दिखती है। ऐसे हरियाली का वातावरण भी बहुत ज़रूरी है। एक रूटीन बनाओ। कुछ चीज़ें आपको मंथली करनी है, कुछ चीज़ें आपको वीकली करनी है, कुछ चीज़ें आपको डेली करनी है। इसका एक रूटीन बना लो। अब जैसे जल नीति, सूत्र नीति, ये डेली नहीं हो पाएगा सबसे, जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम है वो कर लेना, बाकी वीकली ज़रूर कर लिया करो। वीकली ओमेगा ले लिया करो। जो अंग थोड़ा कमज़ोर सा हो रहा है ना, और जिनकी इम्यूनिटी लो, बार बार सर्दी जुकाम बुखार कुछ ना कुछ शरीर में हरारत सी रहती है, तो इम्यूनोग्रिड तो रोज़ खा लो। आफ्टर 50 के बाद कुछ चीज़ें कर लेनी चाहिए। 50 के बाद इम्यूनोग्रिड, और ये जैसे मैंने बोला चेहरा शरीर झुर्रियाँ ना आए, इसके लिए कोलेजन प्राश
और इस शरीर के यौवन के लिए च्यवनप्राश। च्यवन ऋषि ने, कुछ लोग सोचते हैं 54 को जड़ी बूटियां होंगी इसलिए के नाम इसका च्यवनप्राश। अरे च्यवनप्राश 54 नहीं है, इसमें तो अधिकतम 51 जड़ी बूटियां हो सकती हैं और वो भी केवल पतंजलि च्यवनप्राश में ही है और किसी में है भी नहीं। ये च्यवन ऋषि थे, बूढ़े हो गए थे, उन्होंने एक फार्मूला खोजा। आपके लिए बहुत फार्मूले तो हम खोज चुके हैं और आने वाले समय इसी वर्ष आपके लिए कुछ और भी भगवत कृपा से कुछ नई चीजें देने वाले हैं। पूरी दुनिया आयुर्वेद के पीछे आने वाली है, वो काम भगवान जी कराने वाले हैं। अभी कुछ कार्य चल रहे हैं। हमने स्किन के लेवल पर देख लिया, ब्लड के लेवल पर, बोन्स के लेवल पर देख लिया, ब्रेन के लेवल पर भी देख लिया। इम्यूनोग्रिड बेस्ट है। जिनके पास पैसे का ठीक ठाक जुगाड़ है, जो अपनी हेल्थ के ऊपर थोड़ा एक्सपेंड कर सकते हैं, तो आप, सबसे बड़ा निवेश है हेल्थ में। आजकल बात आती है ना, आप कहाँ अपनी पूंजी का निवेश करते हो, तो अपने हेल्थ पर किया करो। इम्यूनोग्रिड रोज खाया करो, उठते ही 1 या 2 गोली। इम्यूनोग्रिड गोल्ड या इम्यूनोग्रिड नॉर्मल। और जिनका स्टेमिना अच्छा है, पाचन अच्छा, भूख अच्छी लगती है, तो इम्यूनोग्रिड पाउडर खा सकते हैं आप। 100 साल तक जवान रहे। अब 100 साल तक दांत अच्छे रख। अब वैसे एलोवेरा लगाना और एलोवेरा पीना, ये स्किन से लेके वात, पित्त, कफ, त्रिदोषों के लिए और स्किन के लिए अच्छा होता है, बेस्ट होता है एलोवेरा। मैं भी थोड़ा इस मामले में थोड़ा सा लापरवाह हूँ। अब कुछ प्रॉब्लम तो है नहीं, तो फिर ऐसे कभी कभी सप्ताह में 1 बार ही लगा लेता हूँ एलोवेरा। उसी से ही, जैसी मेरी माँ ने मुझे पैदा किया था वैसा का वैसा ही हूँ।